दोस्तों आज हम दुनिया के सबसे मशहूर व मारूफ मुल्क इंडिया की सैर करने जा रहे हैं। आज से 2 रोज़ कबल कश्मीर में जो लोग कत्ल हुए, क्या उसमें पाकिस्तान मुलविस है? सिंतास मुआहिदा क्या है? इसके अलावा इंडिया के खूबसूरत मकामात, मुग़ल बादशाहों के बनाए गए शाहकार और मुंबई, शिमला, गोवा, उन सब की सैर करेंगे। यहाँ के स्ट्रीट फूड्स और लोगों की ज़िंदगी के बारे में भी जानेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और तमाम आने वाले मुअज़्ज़िज़ दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल देखो दास्तान को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। इंडिया। सबसे पहले हम इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई के बारे में बात करते हैं कि पाकिस्तान ने इंडिया को क्या मुंह तोड़ जवाब दिए और क्या पाकिस्तान इसमें मुलविस है। फिर हम इंडिया के खूबसूरत मकामात की सैर करेंगे। नाजरीन, 22 अप्रैल को पहलगाम कश्मीर इंडिया में कुछ दहशतगर्दों ने 26 इंडियन शहरियों को मार दिया, जिनमें से चंद एक मुसलमान थे और बाकी सब हिंदू थे। अब इंडिया ये समझता है कि ये काम पाकिस्तान ने किया, हालांकि पाकिस्तान इस मुलविस बिल्कुल नहीं और ना ही इंडिया सबूत दे रहा है। अभी इंडिया ने सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल कर दिया। ये वो एग्रीमेंट है जो 19 सितंबर 1960 में किया गया, जिसके मुताबिक इंडिया दरिया सिंध का पानी कभी भी नहीं रोक सकता। इंडिया के इस गलत कदम की वजह से पाकिस्तान ने इंडिया के तमाम जहाज़ों की फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी, चाहे वो इंडियन एयर फोर्स के हों या इंडियन के सवारी वाले जहाज़ हों। अब ये तमाम जहाज़ पाकिस्तान की हदूद को इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनको तबाह कर दिया जाएगा, जिसकी पाकिस्तान आर्मी को मुकम्मल इजाज़त दे दी गई है। वहाँ का बॉर्डर को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। दोनों मुल्कों की फ़ौज हाई अलर्ट हो चुकी है। पाकिस्तान इंडिया के तमाम गलत इक़दामात का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान फ़ौज और पाकिस्तान की आवाम अपने मुल्क के लिए जान देने के लिए हम वक्त तैयार है। अल्लाह न करे कि जंग की बात हो जाए, दोनों मुल्कों में अमन और इत्तेफाक ही बना रहे। तो चलिए अब हम इंडिया के खूबसूरत मकामात और हिस्ट्री पर बात करते हैं। इंडिया, जिसे ऑफिशियली तौर पर रिपब्लिक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इस मुल्क के बेशुमार नाम हैं, जैसा कि इंडिया, भारत और हिंदुस्तान। ये वही भारत है जिसका पाकिस्तान का भी हिस्सा हुआ करता था। 331 साल मुग़लों ने यहाँ हुकूमत भी की, जिसमें पाकिस्तानी इलाके भी शामिल हैं। इंडिया जनूबी एशिया का एक कदीम और खूबसूरत मुल्क है। इंडिया का कुल रकबा 32,67,263 मुरबा किलोमीटर है। रकबे के एतबार से ये दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है और इसकी कुल आबादी 1,42,86,00,000 लोगों पर मुश्तमिल है, जिसमें अक्सरियत हिंदुओं की है और हिंदुओं के बाद सबसे ज़्यादा अक्सरियत मुसलमानों की है। नाजरीन, अब हम बात करेंगे दिल्ली शहर की। ये एक सियासी, इक़्तिसादी और समाजी शहर है। इस शहर के अंदर गवर्नमेंट के तमाम बड़े इदारों के हेडक्वार्टर्स भी मौजूद हैं। इस शहर के मशहूर मकामात में इंडिया गेट है, जिसे अंग्रेज़ हुकूमत ने पहली जंग अज़ीम में मारे जाने वाले फ़ौजियों की याद में तामीर करवाया। ये जंग 1914 से 1921 तक चली, जिसके अंदर 74,187 फ़ौजी भी मारे गए। न्यू दिल्ली का कुल रकबा 42.7 मुरबा किलोमीटर है और इस शहर की कुल आबादी 2.5 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। दोस्तों, अगर इंडिया के स्ट्रीट फूड्स की बात की जाए तो अल्लाह ही बचाए। ये लोग सफाई सुथराई का ज़रा भी ख्याल नहीं रखते। गंदे हाथों का इस्तेमाल करना, गंदे पानी का इस्तेमाल करना और गंदे बर्तनों का इस्तेमाल करना इंतहाई आम है। हाँ, आप किसी अच्छे होटल में बैठकर ज़रूर खाना खा सकते हैं। इंडिया में हलाल फूड भी आम है और हलाल फूड भी और हराम फूड भी। अगर आपका कभी इंडिया जाना हो तो खाने पीने का ख़ास ख्याल रखें और चोर लुटेरों से भी बच के रहें। इंडिया में क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है। इंडिया एशिया के उन तमाम ममालिक में आता है जहां शराब कसीर मिकदार में पी जाती है। वहां पर हिंदू मेजॉरिटी और सिख मेजॉरिटी ज़्यादातर शराब का इस्तेमाल करती है। सारा साल शराब इंतहाई आम चलती है। खुशी और त्योहारों के मौके पर शराब का इस्तेमाल और भी ज़्यादा हो जाता है। अगर आपने ज़िंदगी का मज़ा लेना हो तो मुंबई शहर में ही स्टे करें, क्योंकि मुंबई के लोग फ्रेंडली हैं और माहौल भी काफ़ी ओपन है। दोस्तों, अब हम सैर करेंगे बादशाहों की सरजमीन राजस्थान की। ये हिंदुस्तान के रकबे के लिहाज से सबसे बड़ी रियासत है। ये रियासत अजीम हिंदुस्तानी सहरा पर मुश्तमिल है। राजस्थान के शुमाल मगरब की जानिब पाकिस्तान, पंजाब और मगरब में सिंध और सतलुज के साथ इश्तराक रहता है। राजस्थान में इंडिया का सबसे बड़ा सागी डैम भी मौजूद है। राजस्थान का कल्चर इंडिया के तमाम दूसरी स्टेट से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ के लोग कुदरती खूबसूरती रखते हैं और इंतहाई डेकोरेटिव हैं।
اور راجستھان میں ہالی ووڈ کی بے شمار فلمیں بھی بنائی جاتی ہیں۔ راجستھان کا کل رقبہ 3,42,239 مربع کلومیٹر ہے۔ اگر آپ نے انڈیا میں رہتے ہوئے سوئٹزرلینڈ کا مزہ لینا ہو تو شملہ کا وزٹ کریں۔ شملہ انڈیا کا اسٹیٹ کیپٹل ہے۔ اسے پہاڑوں کی رانی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک انتہائی خوبصورت اور ٹھنڈا علاقہ ہے۔ اس کا کل رقبہ 35.34 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ انتہائی خوبصورت اور فل آف نیچر ہے۔ سالانہ 2.5 کروڑ سے زائد لوگ اس کا وزٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ دوستوں، ہندوستان کی بات ہو اور تاج محل کی بات نہ کی جائے تو مزہ نہیں آتا۔ تاج محل وہ خوبصورت عمارت ہے جسے مغل بادشاہ شاہ جہاں نے اپنی بیوی ممتاز محل کے لیے تعمیر کروایا تھا۔ اسے 1663 میں تعمیر کروانا شروع کیا اور 1653 میں اسے مکمل کر دیا گیا۔ یہ محبت کی ایک ایسی نشانی ہے جو رہتی دنیا تک قائم رہے گی، اور یہ ایک لازوال نشانی ہے۔ اس محل کو بنانے کے لیے دنیا کے مہنگے ترین کاریگروں کو اکٹھا کیا گیا، پھر تمام کاریگروں کی محنت کو اکٹھا کر کے ایک تاج محل بنایا گیا۔ تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ تاج محل بنانے والے مستریوں کے ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے تاکہ تاج محل جیسا دوبارہ محل بنایا نہ جا سکے۔ ہزاروں لوگ اس کا وزٹ کرنے کے لیے پورے انڈیا اور دنیا کے مختلف ملکوں سے آتے اور جاتے ہیں۔ تاج محل کے اوپر لگایا گیا پتھر کی بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ اپنا رنگ بدلتا رہتا ہے، یعنی دن کے وقت اس کا رنگ کچھ اور ہوگا، چاندنی رات میں اس کا رنگ کچھ اور ہوگا، اور شام کے وقت اس کا رنگ سرخی مائل ہو جائے گا۔ تاج محل انڈیا کے شہر آگرہ میں موجود ہے۔ دوستوں، انڈیا کے شہر ممبئی کو پوری دنیا میں ایک الگ ہی شہرت حاصل ہے۔ اسے خوابوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے یا نہ سونے والے لوگوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ اس شہر کی کل آبادی 1,24,42,000 لوگوں پر مشتمل ہے۔ ممبئی ایک انتہائی اوپن سٹی ہے۔ یہاں کی نائٹ لائف پورے انڈیا میں انتہائی مشہور و معروف ہے۔ یہاں بے شمار نائٹ کلبز، نائٹ بار اور شراب خانے انتہائی عام ہیں۔ غیر ملکی سیاح ممبئی شہر میں اسٹے کرنا انتہائی پسند کرتے ہیں۔ ممبئی شہر کو ایشیا کا امیر ترین لوگوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اگر انڈیا میں مذہب کی بات کی جائے تو ہندو مذہب سب سے زیادہ ہے، جو کہ کل آبادی کا 80% ہے۔ باقی 15% مسلمان اور 5% لوگ دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ دوستوں، ایشیا کی سب سے بڑی فلم انڈسٹری ہالی ووڈ کا تعلق بھی انڈیا سے ہے، اور انڈیا ہر سال اس سے اربوں ڈالر کا بزنس بھی کرتا ہے۔ انڈیا کی قومی زبانیں 2 ہیں، نمبر 1 ہندی اور نمبر 2 انگلش۔ اس کے علاوہ 447 دوسرے زبانیں بھی وہاں بولی جاتی ہیں۔ دوستوں، انڈیا میں چلنے والی کرنسی انڈین روپیہ ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی انڈیا کی ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ داستان کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔